मेरे सभी प्रिय भाइयों को नमस्कार। चलिए देखते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। 1857 ईस्वी से 1947 तक जो भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके महत्वपूर्ण विवरण लेके आया हूँ मैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन कोड। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, जो स्काउटलैंड के थे, स्काउटलैंड के, जिसे पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे हम कहते हैं ए ओ ह्यूम, जो स्काउटलैंड के थे। अब स्थापना कहाँ हुई? बम्बई के जिसे वर्तमान मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। 1885 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसका नाम परिवर्तन कर दादा भाई नौरोजी ने रखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। चलिए देखते आगे। होम रूलिंग आंदोलन। होम रूलिंग आंदोलन हुआ था 1916 में। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल आंदोलन हुआ था। उसी की देख में भारत में भी होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में, जिसमें भारत के दो व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक बेलगांव में और मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था इसका नेतृत्व। बेलगांव में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, और मद्रास में कौन थी? एनी बेसेंट। और होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। चलिए देखते आगे। रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था, जिसे काला कानून कहा जाता था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना वकील, बिना अपील या बिना दलील का कानून भी रोलेट एक्ट को कहते हैं। एग्जाम में पूछा था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहते, तो उसमें था रोलेट एक्ट, जो कब आया? 19 मार्च 1919 को। इसमें दो व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यनारायण। दो व्यक्ति शामिल थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यनारायण। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर दिया गया था। तो बिना अपील, बिना वकील का दलील कानून में भारत के दो व्यक्ति थे, जिन्हों को 19 मार्च को आया था, और 10 अप्रैल को दो व्यक्ति सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर दिया गया था। चलिए देखते आगे। अब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल को उनको गिरफ्तार किया था, और 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये लिखा, रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। यहाँ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें वहाँ का जनरल डायर था, जिसने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जहाँ बहुत सारे लोग मर गए थे। ये देखो, 1000 व्यक्ति मारे गए। कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति वहाँ मारे गए। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। इसी घटना में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। जब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दी थी, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने पुनः लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारत का एक व्यक्ति था, हंसराज नामक भारतीय ने डायर की सहयोग किया था। जनरल डायर था वहाँ का, पंजाब का, जिसका सहयोग किया था हंसराज ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारत के कौन से व्यक्ति ने सहायता की थी, तो वो था हंसराज।
चलिए देखते हैं आगे। खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 को। खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थक में ब्रिटेन के खिलाफ किया गया था। खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन के खिलाफ ही होगा, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन के खिलाफ हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत दो व्यक्तियों ने की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी का इंपोर्टेंट आंदोलन असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। अब हुआ था चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड हुआ था गोरखपुर, यूपी में हुआ था 1922 में। कब हुआ? 4 फरवरी 1922 में लोग गुस्साई की भीड़ में गोरखपुर के चोरी चोरा पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। तो चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 को। कहाँ हुआ? गोरखपुर, यूपी में। चलिए देखते आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 22 मार्च 1930 को ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन गुजरात से 22 मार्च 1930 को दांडी की यात्रा शुरू की। वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो था 1930 को। इसकी डेट है 31 जनवरी 1930 को, जिसमें महात्मा गांधी जी ने मांग की थी, 11 सूत्री मांग की थी। उसमें वायसरॉय था लॉर्ड इरविन, इसने अस्वीकारा, और वायसरॉय और इरविन ने मना कर दिया था 11 सूत्री मांग को। तो फिर अस्वीकार किया, तो फिर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। देख लो फिर से एक बार। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को, 31 जनवरी 1930 को शुरू हुआ था। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग की, तो लॉर्ड इरविन ने क्या? मना कर दिया। तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए देखते आगे। गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930। प्रथम गोलमेज 1931, द्वितीय गोलमेज 1932, तृतीय गोलमेज। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था रेम्स मैकडोनाल्ड था। एग्जाम पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रेम्स मैकडोनाल्ड। भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए देखते आगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। स्थान था सेंट जेम्स, लंदन, और वायसराय था भारत में लॉर्ड इरविन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान मोहम्मद अली, दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। ये 4 व्यक्ति थे, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। और कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। चलिए देखते आगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। इसका स्थान था सेंट पॉल पैलेस, लंदन में। उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथ गो। इसमें सम्मिलित सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और कांग्रेस के नेता थे हमारे महात्मा गांधी, वो भी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। चलिए देखते आगे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तारीख याद रख सकते हो। 1932 को हुआ था, और ये कहाँ हुआ? लंदन में। कांग्रेस ने के बहिष्कार के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा सम्मेलन असफल रहा था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। चलिए आगे देखते हैं। पूना समझौता, पूना पैक्ट। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। यहूदा जेल ने पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता किसके मध्य हुआ था?
महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के। कौन सी जेल में हुआ था? एयरवदा जेल, पुणे में। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। परिणाम, केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 28% बढ़ा दिया गया था और प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों की सीटों को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों की सीटें 18% बढ़ा दी गई और दूसरा कारण था दलित वर्गों की सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। इनके मध्य हुआ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाकिस्तान की मांग कब हुई? 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग कब की गई? 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग की मांग की थी। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आई थी 3 जून 1947 को। वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी थी। तो ऐसी योजना कौन सी थी जिसने भारत के विभाजन की रूपरेखा रखी थी? वो थी माउंटबेटन योजना। वो कब आई? 3 जून 1947 को, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत बना और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। इसी से 15 अगस्त का भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं आगे। भूदान आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूदान आंदोलन कब हुआ? 1951 में को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी? विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके पहले भूमिदान करने वाले व्यक्ति थे रामचंद्र रेड्डी। याद रखना, सबसे पहले भूमिदान करने वाले व्यक्ति थे रामचंद्र रेड्डी। और भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1951 को। किसने किया? विनोबा भावे ने। इसी के साथ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन का यह वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।